नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के परिचय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास का, यह यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रत्येक न प्रत्येक वर्ष अवश्य ही पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं यह जीवन परिचय आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में मैं एक एक लाइन बहुत ही अच्छी और सटीक तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। जीवन परिचय लिखने से पहले दोस्तों, पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में विक्रमी संवत 1589 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद देखिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में, विक्रमी 1532 भी लिखेंगे दोस्तों तो चल जाएगा। इतना न लिखने के, यदि आप इतना न लिखे तो भी आपका चल जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। दोस्तों, इनके जन्म के स्थान के बारे में भी विद्वानों में अभी भी मतभेद बना हुआ है। कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान है वो एटा जिले के सोरे ग्राम में मानते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर ग्राम का ही समर्थन किया है। लेकिन व्यापक माने जाते हैं आधुनिक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने राजापुर ग्राम का ही समर्थन किया है। ठीक है। तुलसीदास सरयू पारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जो थे सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। दोस्तों, माता और पिता का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको रट लें कि पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। चलिए देखते हैं। माता पिता ने इन्हें अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनको त्याग दिया था। इनके माता पिता ने इन्हें अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनको त्याग, तो यानी एक बहुत राजसी नक्षत्र में लोग बोलते हैं कि इनका जन्म हुआ था, इसकी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। दोस्तों, इनके बारे में एक कहानी भी सुनाई जाती है, जैसे कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये लगभग 5 वर्ष के प्रतीत होते, ऐसा लगता था कि ये 5 वर्ष के हैं। और जब यह पैदा हुए तो तुरंत इनके मुंह से राम का आवाज़ निकला। इनके वजह से इनका नाम राम बोला भी रख दिया गया था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनके माता पिता को भय हो गया था कि यह कोई राक्षस का जन्म हुआ है। इसकी वजह से इन्होंने इनको क्या किया था, त्याग दिया था। ठीक है। इनका बचपन अनेक कष्टों से व्यतीत हुआ। जब इनके माता पिता ने त्याग दिया तो इनका जो बचपन था बहुत ही कष्टों में व्यतीत हुआ। ठीक है। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे श्रेष्ठ गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। सौभाग्य से इनको क्या हुआ कि एक नरहरि दास गुरु थे, इन्हें क्या दूसरे गुरु मिल गए जिनका नाम था परम विद्वान महात्मा शेष सनातन। इनके द्वारा इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण कर दिया। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हो गया। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, यानी कि करे गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली से के साथ हो गया। इन्हें अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और इनकी पत्नी जो थी बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से इनको ज़्यादा उनसे प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान से लड़ते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। दोस्तों, इनकी पत्नी से इतना प्रेम था कि एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गए, तो यह उनसे मिलने के लिए रात को ही निकल गए। और उस रात को दोस्तों बहुत बारिश हो रही थी। अब नदी पूरे उफान पे थी। अब अपनी पत्नी से मिलने गए तो बीच में नदी पड़ती थी, तो आपने कहानी सुना होगा, ये नदी उसी लाश के सहारे क्या किए थे, नदी को पार किए थे। नदी पार करके जब ये गांव में गए थे, उनकी पत्नी के मायके के आंगन में एक पेड़ था जिसमें
कि एक सांप उसमें आंगन में कूद गए थे। इन्हीं सारी चीज़ों को बताएं जब वो, तो उनकी पत्नी बहुत ही गुस्सा हुई और उन्होंने क्या कहा, देखिए, कन्या रत्नावली के साथ हो गया। इन्हें अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान से लड़ते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस बार इनकी पत्नी ने अपनी भर्त्सना की। अस्थि चर्मय देह ममता में ऐसी प्रीत, यानी अस्थि का बना हुआ, चर्म यानी चमड़े का बना हुआ मेरा यह देह है, तामे ऐसी प्रीत, तुम इससे इतना प्यार करते हो, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवित। यदि तुम श्री राम से इतना प्रेम कर लो तो तुम्हारी ये जो भव की नैया है पार हो जाए। ठीक है। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया और अपनी पत्नी की, जो इनकी पत्नी बात कही थी, वो बात उनको लग गई और वहीं से क्या हो गया, वैराग्य हो गया, वैराग्य धारण कर लिए। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी है। और इन्होंने अपनी जो भी अधिकांश रचनाएं हैं वो कहाँ लिखी है, काशी और अयोध्या में लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर सन 1623 और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को विक्रम 1680 में इन्होंने देह त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई काशी में 80 घाट पर। ठीक है, 1623 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही जीवन परिचय में लिखा जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में प्रसिद्ध है। उनकी मृत्यु के बारे में एक तो 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है, अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। कृतियाँ पे भी 1 नंबर मिल जाता है आपको। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने 12 ग्रंथ अभी इनके प्राप्त हुए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, जिनके महाकाव्य श्री रामचरितमानस प्रमुख है, जिसमें कि श्री रामचरितमानस बहुत ही एक प्रमुख है। शेष निम्नलिखित है। देखिए, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, बरवे है, रामायण है, रामलला नहचू है, वैराग्य संदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, दोहावली है, रामाज्ञा प्रश्न है। इतने सारे इनकी कृतियाँ हैं दोस्तों। इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। ज़्यादा कृतियाँ नहीं पूछता है, 2 ही कृतियाँ पूछता है, लेकिन ये इतने सारी कृतियाँ मैं इसलिए लिखा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ये इतनी सारी कृतियाँ यदि आप याद कर ले तो आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें आपको काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।